अगर आपको अपने काम को बहुत ज्यादा ग्रो करना है, एक बहुत अच्छा तरीका होता है उसका, यू वर्क विद हाई पेइंग क्लाइंट्स, यू कम अप विद अपॉर्चुनिटीज जो कि आते हैं हाई टिकट में. सी देयर आर टू ऑप्शंस दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. ऑप्शन ए, आप फाइट करते रहो क्लाइंट्स के लिए. 5 क्लाइंट्स, 10 क्लाइंट्स, 20 क्लाइंट्स, 100 क्लाइंट्स, आप उनके लिए फाइट करते रहो. अब उसमें नुकसान क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि एक ही जैसे लोग, एक ही जैसे प्राइस पॉइंट पे, एक ही जैसे लोग तो नहीं बोलूंगा, एक ही जैसे प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं. मैं आप लोग को एक बात बताता हूं अभी, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट. आपको पता है जो ये गाड़ियों के शोरूम होते हैं ना इंडिया में, लैम्बोर्गिनी का शोरूम हो गया, BMW का शोरूम हो गया, ये जो सारी लग्जरी कार्स हैं, स्पेशली जो हाइट वाली होती है, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गया, जैगुआर हो गया, आपको पता है इन गाड़ियों का ना एक टारगेट होता है. वो टारगेट ये नहीं होता कि आपको इतना ज्यादा बेचना है, वो टारगेट ये होता है कि आपको सिर्फ इतने ही पीसेस, इतनी ही क्वांटिटी एक क्वार्टर में सेल करनी है. हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट? बैंगलोर का क्या नंबर रहता है हमें, जो आप बता रहे थे? एक पूरे साल में एक पर्टिकुलर एरिया का जो लैम्बोर्गिनी का शोरूम होता है, वो 10 से 15 गाड़ियां सेल करते हैं बस. वाई? सो दैट उस प्रोडक्ट की डिमांड रहे, सो दैट उस प्रोडक्ट को लेने के लिए लोग तरसें, सो दैट उस प्रोडक्ट को लेने के लिए लोग बोले यार मुझे तो चाहिए ही चाहिए. इमेजिन, अनइमेजिनेबल, राइट? दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑप्शन बी, wherein you come up with an offering that people just cannot refuse, that people would definitely want. And how do you do that? You sell the vacation. आप लोगों को everything inclusive provide करके दे देते हो. आप लोगों को बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को ट्रैवल के लिए बोल रहे हो, जो मैंने एग्जाम्पल एक मेरे वीडियो में भी दिया था, आपने सब उनके लिए कर दिया. आपके घर से आपको पिक करने से लेकर आपका कैब, आपका ट्रैवल, आपके फ्लाइट के टिकट्स, आपका होटल का स्टे, सब कुछ, to, back, fro, stay, food, travel, everything for that entire trip, we will take care of. Do you agree that if you are taking care of all these things, you will definitely be charging more? Yes? Type yes in the chat box if you agree to this. You will definitely be charging more, right? And when you charge more, do you also realize that you will also get clients who would be ready to invest more, pay more, depending upon your category, your industry? Type 1 if you agree to that also. 100% ऐसा होगा कि आपको वो क्लाइंट्स भी मिलेंगे. अब आप बताओ आपको क्या फोकस करना चाहिए. Going forward, what I would want all of you to do is opt for option B, and that is what is the concept of high-end products, जहां पे आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. एक टास्क है आप लोगों के लिए. आज आपके पास जितनी भी नॉलेज है, आप सोचो आप उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और कितना अमाउंट चार्ज कर सकते हो. प्लीज राइट दिस डाउन. व्हाटएवर नॉलेज यू हैव टुडे, व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव टुडे, व्हाटएवर एक्सपर्टीज यू हैव टुडे, ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो और जिसके थ्रू आपके पास बहुत ज्यादा इनकम आ सकती है. एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट दैट यू वुड बी चार्जिंग, ये भी लिखिए. देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करोगे तभी तो कुछ रिजल्ट्स बनेंगे ना, तभी तो कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी. यस और नो? अगर अपन सोचेंगे ही नहीं तो पिच करने के बारे में कैसे सोचेंगे, अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएंगे, पेपर पे कैसे लिखेंगे कि हमें क्या लोगों को देना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू चार्ज. सबसे पहला फायदा, योर प्रॉफिटेबिलिटी कुड बी एनीथिंग. आप कितना भी प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे लेकर आ सकते हो. जो आपके माइंड में आता है, आपको दिखता है लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी आ गई. सुबह हमने एक चीज और बोली थी, जो मैंने, विकास ने और शिवम ने, तीनों ने कवर करा था. You would be able to select and reject your clients. Remember? आप खुद अपने क्लाइंट्स को सेलेक्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो. ये कब होगा? जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, आपको हर तरीके का क्लाइंट नहीं चाहिए होगा. नेक्स्ट, यू विल हैव मोर स्कोप टू मेक मिस्टेक्स. एग्जाम्पल देके बताता हूं. आपके प्रोडक्ट पे कॉस्ट पर लीड आपका कितना जा रहा था, जो भी हमने कैलकुलेशंस करे, आपका कॉस्ट पर लीड कितना जा रहा था? 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, राइट? अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपका प्रोडक्ट होता है 2 लाख रुपए का, तो आपका जो कॉस्ट पर लीड है वो 100 रुपए भी जा सकता है ना, चलेगा ना? 200 रुपए भी जा सकता है, चलेगा ना? आपके पास क्या हो जाता है, ज्यादा ब्रॉडन हो जाता है आपका जो मिस्टेक करने की अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप गलतियां भी कमिट कर सकते हो. इट विल नॉट मैटर टू यू बिकॉज यू विल हैव सो मच ऑफ बजट. बिकॉज आपको जो कन्वर्जन करना होगा, आप 200 रुपए के हिसाब से निकालो आपके पास कितनी लीड्स आती हैं.
और कितने में आप कन्वर्जन करते हो, अगर एक भी, तो भी आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। एक बार लिखिए आप लोग, अगर आपको एक लीड 200 रुपीज की मिलती है और आपका प्रोडक्ट 2 लाख रुपीज का है, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लीड्स पे से एक कन्वर्ट करने पे भी ब्रेक इवन हो जाएगा। लिखिए, सिंपल कैलकुलेशन है यार। अगर आपकी एक लीड 200 रुपए की पड़ रही है, तो अगर आप 1000 लीड्स भी जनरेट करते हो और उसमें आप एक कन्वर्जन करते हो 1 आउट ऑफ 1000, तो भी आपका वो ब्रेक इवन रहता है। आप इससे तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन करोगे, राइट? सिमिलरली अगर आप फ्रीलांसिंग में हो, आप हाई टिकट सर्विस पिच कर रहे हो, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का, आपका कितना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जाता है। You can commit a lot of mistakes and still you would be profitable. But again, you will have to identify a bigger problem, solve a bigger problem. That is so very important. Next, do you agree when people pay more, they pay more attention? When people invest more, it is quite obvious they would be more than happy to invest more money. They would be more than happy to get more out of it. वो ज्यादा एफर्ट भी डालेंगे, वो ज्यादा इंक्लाइंड भी रहेंगे, उनकी ज्यादा सीरियसनेस भी रहेगी। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब आप कोई नया फोन घर पे लेकर आते हो, अब मैंने देखा सौरभ अभी जब नया फोन आया ना, बर्थडे पे उसको नया फोन मिला, ऐसे कपड़ा रखा है उसने पहले, उसके बाद उस फोन को रखा है। ये क्या हो रहा है? कह रहा है उसका ना लेंस खराब ना हो जाए। क्या बात? वो लड़का जिसका सामान इधर उधर पड़ा रहता है, पता ही नहीं रहता, वॉलेट का ही नहीं पता, कार्ड का ही नहीं पता, इससे पहले कपड़ा रख रहा है, उसके ऊपर ऐसे करके फोन रख रहा है। गिफ्ट मिला था, वो एक बहुत बड़ा कारण है, तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। It's not just about the money. But in all the cases, you realize when people pay more, they pay more attention. जब आपका कोई नया फोन आता होगा, आप कितना संभाल के रखते होगे ना, और 4-5 दिन के बाद उसको ऐसे ही डाल दिया उधर सोफे पे, कोई हो गया। That is what happens. So this is what is going to happen. You will get those premium clients जहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है और क्लाइंट्स की सीरियसनेस भी ज्यादा होती है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले यहां पे करता है। The next thing is you got to sell the complete solution. आपको ऐसा नहीं करना इधर पे कि आप सिर्फ बिट्स एंड पीसेस सेल कर रहे हो। नो, यू हैव टू सेल द कंप्लीट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक ब्रांड है जिनको चाहिए कि आप उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट ऑटोमेशन करके दो, तो आप उनके लिए क्या क्या करोगे? लीड जनरेट करोगे, ईमेल सेंड करोगे, वेबसाइट लैंडिंग पेजेस सेटअप करोगे, ऑटोमेशन सेट करोगे, मैसेजेस सेटअप करोगे, सेल्स टीम को ट्रेन करोगे, उनकी सेल्स टीम कैसे क्लोजिंग करेगी, कैसे फॉलो अप करोगी वो करोगे, आप उनके लिए ईमेल सेटअप करोगे, आपके ईमेल्स आप उनको लिख के दोगे। ये सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड करके देते हो, रेगुलरली अपडेट करते हो, फॉलो अप स्ट्रैटेजीज बना के देते हो। यू आर गिविंग देम द कंप्लीट स्ट्रैटेजीज एंड दैट इज हाउ यू वुड बी एबल टू मोनेटाइज इट इवन मोर। People write an example how you would be able to sell the complete solution. Next, the next thing that I want all of you to understand over here is the concept of recurring income. जब आपके पास recurring income आ जाती है, जब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफरिंग सर्विस होता है जहां पे आपके पास मंथ ऑन मंथ इनकम आ रही है, आपके पास क्लाइंट्स है जो आपको हर महीने पे कर रहे हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो स्काई हाई होता है। आपको पता है कि एक स्टेबिलिटी है मेरे काम पे, आपको पता है कि एक कॉन्फिडेंस है आपके पास, आपको एक कंट्रोल मिल जाता है कि यार ये चीज तो मेरे लिए 100% वर्क करने वाली है, ये वाली अपॉर्चुनिटी तो मेरे लिए 100% काम करेगी, और आप उसके बाद और ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास मंथ ऑन मंथ एक इनकम आ रही है। टाइप 1 इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री टू दिस। गुड, सेट हो गया ना बॉस, आपके पास एक मंथली रेकरिंग इनकम बन गया, तो आप एक मंथली रेकरिंग इनकम प्लान भी लेकर आ सकते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो आपके फ्रीलांसिंग वाले क्लाइंट्स हैं, उनके लिए साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करो, जो आपकी बाकी की सर्विसेज आप साल भर के लिए पिच करो। हो सकता है आप कुछ एक डेडिकेटेड अमाउंट उनके लिए कम कर दोगे, बट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। दैट इज व्हाट जिम्स डू। 1 साल की फीस लेते हैं लोग, 1 महीने के बाद जाते ही नहीं है, लेकिन आपसे जो उन्होंने पैसा लिया वो 20,000 रुपए लिया कंपेयर टू 3,000 जो आप 1 महीने का देते। दे नो कि अब मेरे पास हर महीने इतना पैसा आने वाला है। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, आप जियो का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी ब्रांड को देखो जो बहुत बड़ा बना है, वो आपसे रेकरिंग इनकम लेते हैं बिकॉज आपके पास ज्यादा कंट्रोल आता है। और जब आपके पास रेकरिंग इनकम आ रही है एंड व्हेन यू आर गिविंग पीपल द कंप्लीट सॉल्यूशन, थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर यू। अग्रीड? गुड।